जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। माघ मास की इस दिनों को गुप्त नवरात्रा भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रा का द्वितीय दिवस है, अर्थात कल मां शैलपुत्री का, आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिवस भी है। गीता भी मातृ स्वरूप ही है। गुप्त नवरात्रि में गीता का अध्ययन अध्यापन करना ईश्वर की कृपा है। अभी हम अष्टादश अध्याय में चल रहे हैं। जैसे गुण के आधार पर विभाजन 14वें और 17वें अध्याय में किया गया है, वैसे 18वें अध्याय में अर्जुन के संन्यास और त्याग के विषय में भगवान वही क्रम जारी रखते हैं। भगवान अर्जुन पूछता है त्याग और संन्यास के विषय में क्या आपका कहना है। तो भगवान संन्यास जिसको ज्ञान योग, त्याग को जो कर्म योग से जानना चाहिए, पहले 4 विशेष मत बताते हैं। अर्थात संन्यास योग में समस्त कर्मों का त्याग और काम्य कर्मों का त्याग बताया गया, और निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग में कर्म फलों का त्याग और यज्ञ दान तप के अलावा अन्य कर्मों का त्याग, ये विधि बताएगी। भगवान कहते हैं समस्त व्यक्तियों को अपने जीवन के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है, कर्म का त्याग कोई नहीं कर सकता। तो नित्य कर्म नैमित्य कर्म करने ही होते हैं, और इन कर्मों के लिए ही ये शरीर साधन रूप में हमें मिला है। तो कर्मों का संपूर्णता से त्याग अनुचित बताते हुए भगवान अपना मत जोड़ते हैं, और भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ दान तप कर्म का जो चौथा मत है, उसके अलावा सभी कर्म छोड़े जा सकते हैं, वो नहीं छोड़ना। लेकिन साथ में भगवान इसको उत्तम बनाने के लिए अपने 3 भाव जोड़ते हैं। पहला भाव यह है कि इन सारे कर्मों को करते हुए समझ के किया जाए। दूसरा भाव यह है कि इनमें फल की इच्छा नहीं हो, दूसरे में कर्ता का भाव नहीं हो, श्रद्धा के साथ किया जाए, तभी ये कर्म, ये त्याग महत्वपूर्ण होता है। फिर भगवान 3 तरह के त्याग के बारे में बात करते हैं। तमस से प्रारंभ करते हैं कि जो परमार्थ के कारण नियत कर्म छोड़ दिए जाएं, वो आपका तामसिक कार्य है। शरीर को कष्ट होगा, इसके लिए नियत कर्म छोड़ दिए जाएं, और राजसिक त्याग होगा, दोनों ही त्याग काम के नहीं है। सात्विक त्याग जो पहले बताए, श्रद्धा के साथ बिना फल की इच्छा के अनुसार यज्ञ दान तप के अलावा अन्य कर्मों का त्याग, और कर्म इच्छा फल का त्याग ही मुख्य त्याग बताया है। इसी त्याग को भगवान आगे और विस्तारित करते हुए आगे बताते हैं कि ये कर्म फल का त्याग जो मुख्य त्याग है, जो सात्विक त्याग है, जो श्रद्धा के साथ किया जाने वाला त्याग है, वो त्याग जीवन में कैसे फलीभूत होता है। तो कल भगवान ने अपने इसके अंतर्गत 12वें श्लोक में इसको और विस्तार से बताया। आज 12वें श्लोक का विस्तार हम क्रियमाणान संचित प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ के साथ अनेक विस्तार के साथ करने वाले हैं। बड़ा रोमांचक और अद्भुत विषय है जो आज की इस कर्म गीता के अंतर्गत 12वें श्लोक जो कल कर चुके हैं, उसी का विस्तार हम आज करने वाले हैं। आइए आज के क्रम में आगे बढ़े, मन वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए अर्धन मूलित आंखा से नासिका के द्वारा प्राण अपान को सम करके मूलाधार चक्र से भगवान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति।
आइए आज का हम पठन पाठन प्रारंभ करें। उससे पहले पूर्व कथा का संदर्भ ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ। ये अध्याय में अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण युद्ध न करने का निर्णय लेता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने स्वबंधनों का बंद करने से मैं कुल के धर्म को नष्ट कर दूंगा, वर्ण संकर वर्ण स्त्रियां दूषित हो जाएगी और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाए। भगवान से दूसरे अध्याय में ये प्रार्थना करता है कि मैं आपका शिष्य हूं, कायरता के दोष से युक्त हूं, मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। भगवान कहते हैं कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव। भगवान से अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधे माम त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता से दोष से युक्त शिष्य आपके शरण में हूं, मुझे उचित मार्ग बताएं। भगवान कृपा करते और शरीर का विवेक से पालन करने वाला सांख्य योग ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। कहते ही सुख दुख हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए तुम शरीर के विवेक से युद्ध करो, विजय प्राप्त करोगे, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को फिर कर्म योग निष्काम कर्म योग बताते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन समत्तम योग उचित्य वाला। और भगवान कहते हैं योग कर्म सु कौशलम जानोगे, अनामयम फल को पा जाओगे, मोह कलिलम से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। अर्जुन के पूछते पर भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ होता कौन है, उसके बारे में बता। विहाय काम सर्वम पुमांशति निष्प्रय निर्ममो निरंकार शांतिम अधिक। जो कामना से मुक्त होता है, जो निष्प्रय रहता है, रति में निश्चित रहता है, जो निर्मम होता है, शरीर के प्रति निरंकार होता है, अहम के प्रति, वो शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ही स्थित प्रज्ञ होता है। तीसरे टाइम में अर्जुन कर्म योग के बारे में पूछता है कि निष्काम कर्म योग सांख्य योग में कौन श्रेष्ठ है, होगा। भगवान कहते हैं दोनों में कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म? नियत कर्म, कुरु कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञ कर्म, वही बंधन से मुक्ति दिलाएगा। इसी के लिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। भगवान कहते हैं ये करके ही, यज्ञ करके ही तुम अन्न जल को पवित्र करोगे और जैसा आचरण करो तो वैसा प्रमाण कर दूसरों को भी आप मार्गदर्शन करो। जनक आदि यही करते थे, तुम भी यही करो। और भगवान इस तरह से कहते हैं कि गुण कर्म विभाग को समझते हुए, गुणा गुणेषु वर्तन्ते को महत्व को समझते हुए वो दूसरे लोगों को विचलित नहीं करके उनका भी अपने साथ ले लेते हैं। भगवान अध्यात्म चेतना चेतसा जैसा अपना साथ निराशी निर्मोह वाला 7 पदों का मत बताते हैं और कहते हैं इंद्रियों के अर्थ में आने वाले इस रंग पे नहीं चलते, इस मार्ग पे नहीं चलते, उनका पतन हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते। भगवान कहते काम ऐस क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र। रजोगुण के कारण महापापी कामना उनके ज्ञान को ढक लेती है और वो इस रास्ते पे नहीं चल पाते। तुम इस काम को नष्ट करो। चौथे अध्याय में अर्जुन ज्ञान कर्म संन्यास योग में बताने के लिए भगवान उसको निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं सूर्य से और कहते हैं मैं अजन्म अवया अविनाशी। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश होता है, तब मैं ये प्रकट होता हूँ, ये ज्ञान बताता हूँ। भगवान कहते हैं जो मेरे भजन करते हैं, जो मेरे जन्म को दिव्य मानते हैं, मेरे सर्वस्व के मेरे धाम को जाते हैं। बाकी कर्म किसी दिल देवताओं को भजन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने रचे हैं लेकिन मैं करता नहीं, लिप्त नहीं होता। सारे मुमुक्ष उसको जानते हैं। कर्म में अकर्म को देखें, अक्रम में कर्म को देखें, निश्चित कर्म विक्रम न करें। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए, ज्ञान में स्थित अपने यज्ञ आदि कर्म करते हुए समग्र कर्मों को समर्पण अंत कर देते हैं। ब्रह्म यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि 12 यज्ञ बताते हैं। ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते, कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाकर के तुम अपने समस्त क्लेशों को काट करके मुक्ति को पहुंच जाओगे। ये प्राप्त होगा श्रद्धा से, संयतेन्द्रिय से, तत्पर से। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, शांति मिलेगी। अश्रद्धा से असंशय को खत्म कर देगी। योग में स्थित होकर के असंशय अर्थात अधूरे ज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटो, उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास। अर्जुन फिर पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ या कर्मयोगी श्रेष्ठ। भगवान के दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले, लेकिन सन्यासी के जीवन में कठिनाइयां बड़ी है। कर्मयोगी सहज भाव से, मुनि भाव से योग युक्त होकर के, योग युक्त विशुद्ध आत्मा सर्वभूतों मुझे देखते हुए लिप्त नहीं होता कर्म फलों में। कर्म ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से यही फल पाता है। कर्म योगी नौ द्वारे देही में रहते, कर्म फलों में लिप्त नहीं रहते हुए अपने जीवन को जल्दी मेरे समर्पित करके मेरे प्राण और अपने समस्त संस्कारों को काट देता है। विद्यासीन विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होता है। प्रिय प्रिय नहीं होते। जो कुछ सेवा करता है उसे अत्यंत सुख पाता है। बाकी सब दुख योनियों में कामना वशीभूत होकर सुखी नहीं रह पाते।
ये व्यक्ति अंतरात्मा से सुखी, सभी सर्वभूत हिते रहता, सब भूत के हित में रहता हुआ अपने समस्त क्लेशों काट काम काज से युक्त होकर के मुझको जानकर मेरा ध्यान करता है। वो मेरा भक्त बन के यज्ञ तप आदि करता है, उस मेरा सूरत बन के शांति को प्राप्त हो जाता है। 6वें अध्याय में भगवान आत्म संयोग कहते हैं, जो मेरे पे अनाश्रित है, इसको कोई कार्य छोड़ने से कोई योगी नहीं बनता। जो मेरा आश्रय लेके जो कार्य करता है वो योगी बनता है। सर्व संकल्प का संन्यास का त्याग करने वाला योगस्थ होता है, आत्मा का उद्धार करता है और अपनी आत्मा का शत्रु नहीं बनता। चित्तांत बना प्रशांत आत्मा परमात्मा को अपने संग रखते हुए सुख दुख हानि लाभ मान अपमान में समदर्शी होता है। ज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय लोहा सोना वेरी साधु में भी समदर्शी होता है। पवित्र प्रदेश में बैठ करके अपरिग्रह का पालन करते हुए मन बुद्धि को मुझ में लगा करके वो मेरा ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते वर्तमान व्रत मेरा भजन करता है। ये ज्यादा खाने ज्यादा खोने सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। युक्ताहार विहार से करने वाला अपने चित्त को नियत करके निरुद्ध कर लेता है। उपमा भगवान दीपक की लौ से देते हैं, अत्यंतिक सुख पाता है, लाभ हानि विचलित नहीं करते, अपने दुखों के संयोग को वियोग हो जाता है। अनिर्वण चेत से बिना उपचार से मेरा धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मन चंचल को मेरे में त्याग करके सत्व रजस तमस को काट के प्रशांत मन वाला हो जाता है। वो ब्रह्म का स्पर्श पाता है, अत्यंतिक सुख पाता है, सब तो मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं तो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। और भगवान इस तरह से अर्जुन कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। भगवान कहता है अभ्यास वैराग्य पालन करो तुम ऐसा कर पाओगे। भगवान इस तरह बार बार कहते हैं, अर्जुन के कहने पे बताते इस मार्ग में चलने वाले की विनाश दुर्गति नहीं होती। और ये पुण्य कर्मों के फल भोग करके शुचि नाम श्रीमंता गेह के रास्ते से या योगियों के रास्ते से अपने अनेक जन्मों की यात्रा पूरी करके मेरे धाम को पहुंच जाते हैं। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है और मेरे भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। 7वें अध्याय में भगवान भक्ति योग का प्रारंभ ज्ञान विज्ञान योग से करते हैं। कहते मेरे में आसक्त मेरे पे शरणागत वे व्यक्ति के लिए मैं ज्ञान सिद्ध विज्ञान कहूंगा, जिसको सुनने बाद कोई संशय नहीं रहेगा। हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक सिद्ध पुरुष इसके लिए प्रार्थना करता है, प्रयास करता है। बाकी अष्टधा प्रकृति पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार में ही ग्रसित रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि सब जीवों में मैं मणि की तरह मेरे में ही विद्यमान है, सबका सार में हूं, लेकिन मुझे वो अपने त्रिगुणों की माया के चलते उनका ज्ञान अपरत हो जाता है और मुझको समझ नहीं पाते। चतुर्विद्या भजनते वहां 4 लोग मुझको समझते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी मेरे लिए उदार है, मेरे साथ ही होते हैं। और कहते अनेक जन्मों के बाद हमें मानव शरीर मिला है। वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग कामना आगासीन गौर के देवताओं का भजन पूजन करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा स्थापित के लिए उचित फल प्रदान करता हूँ, लेकिन सारे फल तो नाशवान है। जो भगवान कहते हैं अंत में तो सब फल जो मुझको अभी जानते हैं वही मुझको सही जानते हैं, वही मेरे भक्त हैं। मैं सबको जानता हूँ, केवल मुझे मेरे भक्त जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इच्छा द्वंद्व मोह के कारण आपको नहीं जानते। क्यों जानते हैं? द्वंद्व मोह से मुख दृढ़वर्ता से पाप पुण्य को फलों का अतिपरण करके जरा मरण मोक्षाय के दुख दोषानुदर्शनम करके वो अंत काल मेरा समन करते आदिभूत आदि देव आदि को जानते हुए मेरे में प्रवेश करते हैं। अर्जुन पूछता है ये आदि ब्रह्म क्या है? भगवान कहते हैं समस्त संसार का सर्जन करता आदि ब्रह्म है। उनके द्वारा प्रथम कार्य सर्जन ही आदि कर्म है और उनको जानना अध्यात्म है। अंत समय में अपने स्थूल शरीर आदि भौतिक सूक्ष्म शरीर आदि देविक और कारण शरीर आदि यज्ञ के द्वारा मेरा स्मरण करता है, वो मेरे धाम को जाता है। सगुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार 3 मुक्तियां बताते हैं और अपना परिचय देते हैं। कविवम पुराणम अनुशासितारम अणोरिना समृद्धे सर्वस्यतातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम परस्तात्। अर्थात मैं सर्वज्ञ सबका पालन पोषण कर रहा तमस्य परे ज्योतिमान सूर्य की तरह प्रयाण काल में मन बुद्धि को नासिक के भवों के बीच में लगा करके मानसिक ओम का उच्चारण करके निर्गुण निराकार मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भाव से नित्य मेरा स्मरण करते हैं वो सगुण साकार वाले महात्मा बन जाते हैं और दुखालिम सासु से मुक्ति पाते हैं। हालांकि बर्मा तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, लेकिन शुक्ल कृष्ण उत्तरायण दक्षिणायन 2 गतियों के बारे में बताते हैं। इन गतियों जो मोहित नहीं होता है, वेद यज्ञ ताप सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करते मुझको जानता था, मेरे धाम पहुंच जाता है। 9वें अध्याय में भक्तियों का और विस्तार करते हैं। ज्ञान कहते हैं गुह्यतम है, ये प्रत्यक्ष सहज है, धर्म में सहज है। अश्रद्धा वाले पुरुष ये नहीं करते, मृत्यु संसार में लौटते रहते हैं। समस्त संसार मुझ में, संसार में मैं नहीं।
सम मैं नैच मतस्तानि भूतानि पश्यमे योग, सब लोग जीवों में मैं हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। जैसे आकाश में वायु है वैसे विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं प्रकृति की संरचना इस प्रकृति के माध्यम से सब जीवों के निर्माण में ही करता हूँ, उनके गुण कर्म के, लेकिन उदासीन रहता हूँ। जो मेरे को इस भाव को नहीं जानते, मेरे अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माणा राक्षस संपत्ति को प्राप्त होते हैं। देव संपदा वाले अनन्य भाव से मेरा कीर्तन दृढ़वर्ती के नित्य युक्त करते हैं, और ज्ञान यज्ञ कर्म के द्वारा मुझको जान जाते हैं। वो जानते हैं मैं यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही संविदा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैं वेद हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं निधान हूँ, मैं निर्णय हूँ। भगवान ये भी कहते हैं कि मैं अमृत की तरह सूर्य को मैं की जगह तप करके मैं अन्न जल को अमृत में बनाता हूँ। लोग तीनों वेदों में लिखे स्वर्ग की कामना करते हैं और उसके लिए लोग छोड़ के स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं जो नित्य मेरे में युक्त होते हैं, अनन्य भजन करते हैं, उनके योग क्षेम वहां मैं करता हूँ। लेकिन लोग देवताओं का अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं, और वो मैं ही सबका भोक्ता प्रभु मैं हूँ, देवताओं भजन देवलाग पूजने वाले मेरे लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे सदा समर्पण करता है शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो, मोक्ष से कर्म बंधने से मुक्त हो जाता है। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी स्त्री वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय, जो एक बार मेरा होने का निश्चय लेता है वो धर्मात्मा हो जाता है और मेरा भजन इस तरह से करता है। मन मना मऊ मऊ मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु माँ में वेश युक्तम आत्मान मत प्रायण। मेरे प्राण मेरा भक्त मेरे नमस्कार मेरे नियुक्त होके करता है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हित की कामना से कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मेरे प्रभु प्रलय मेरी विभूतियों को देवता महर्षि भी नहीं जानते। जो जान जाते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी 20 विभूतियों संसार की सृष्टि के बारे में बताते हुए अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। मच्चिता मदगद प्राणा बोधयंतम परस्परम, मेरे में चित लगाए मेरे प्राण मेरे को कथाओं का श्रवण कथन करते हुए वो प्रेम शांति को पाते हैं और वो अत्यंतिक सुख पाते हुए समता वाला योग पा करके अपने कर्मों का मुक्ति पा लेते हैं। अर्जुन कहते हैं आप सही कह रहे हैं, परम भ्रम पवित्र परम भगवान आदि पुरुष शाश्वत आदि देव आप ही हो। आपके इस बात को आप ही नहीं देवता ऋषि नारद सभी कहते हैं, लेकिन आपके इस पर्व को लोग देवता दानव भी नहीं जानते। भूत भावन देवे भूतेश देव देव जगत पुते पुरुषोत्तम आप ही जानते हैं। समस्त विभूतियों को मुझे विस्तार से कहें ताकि मैं आपका चिंतन करता रह सकूं। भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत है, संक्षेप में ही कह सकता हूँ। सर्वभूता से स्थित है, सब भूतों के अंदर स्थित हूँ। आदि मध्य अंत नहीं, समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुएं, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे गंगा हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ऋषि नारद हो, सभी कुछ मेरे एक अंश विभूति से व्याप्त है। समस्त विशिष्ट वस्तुएं मेरा ही रूप है, एक अंश से समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन हो गए। अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आप जो विभूतियां बताइए मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया मुझे दिखाइए। श्री भगवान वाचे भगवान के पश्य में पार्थ रूपाणी, अर्थात भगवान के देखो मेरे अंदर सभी देवताओं को, आदित्य रुद्र 33 कोटि देवताओं को देखो, एक शरीर में समस्त जगत को देखो। कि चर्म चक्षु से तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय कहता है ऐसे योगेश्वर कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन देखा, अनेक वक्त नयन वाला, हजारों सूर्य के प्रकाश वाला, और रोमांचित होकर के स्तुति 17 श्लोकों में अर्जुन करता है। पश्याम देवास्त देव देवे सर्वास्तता भूत विशेष संगान, सब देवता समस्त सृष्टि परमा विष्णु बेस आपके अंदर है। अनेक बाहुर वक्त नेत्रम वाले आप हो, आदि मध्य अंत नहीं है। चतुर्भुजधारी आप हो, तेज रोषि सर्वदीप्ति अनंतम हो, अक्षरम परम विश्वस्य परम निधानम आप हो, अवयव शाश्वत धर्म गौतमा गौता सनातन पुरुष आप हो, अनादि मध्य अनंत वीर्यम अनंत भाव शशि सूर्य नेत्रम हो। आपसे इस उग्र रूप से सारा लोक व्यथित हो रहा है और देवता भयभीत हो कि आप में प्रवेश करें। महर्षि सिद्ध आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप अब बहुवक्त नेत्रम के साथ बहुदृष्टा करालम वाले में भी व्यथित हो रहा हूँ। प्रसिद्ध देवेश जगह निवास प्रसन्न हो जाइए। मेरी पांडव सेना के लोग धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र और द्रोण भीष्म भी आपके मुख में जैसे अग्नि समुद्र की तरफ जाते हैं, पतंगा अग्नि की तरफ जाते हैं, आपके मुख में प्रवेश करें। आप उनका सबका ग्रसन कर रहे हैं। भगवान की स्तुति संपूर्ण करता आख्यामी में को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देवर प्रसिद्ध है। विघ्नात्म इच्छा दे तम आद्यम नहीं पर जाना तम, आप कौन है, क्या करने प्रवृत्त हो रहे हैं, मेरे को अपना परिचय प्रदान करें। श्री भगवान वाच है कालोस्मी लोग क्षय कर पर तो मैं काल हूं, सबका क्षय करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सामने जितने योद्धा है मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। निमित्त मात्र भविष्य सभी शासन, निमित्त मात्र बनो और निष्कंटक राज्य का भोग करो। संजय कहता है अर्जुन फिर भगवान की स्तुति करता है कि आपके नाम गुण लीला से समस्त लोगों के
देवताओं के सब ऋषियों के काम हो रहे हैं और असुर लोग दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप देवेश जगन निवास है, आदि पुरुष पुराण प्राण आप है, वायु एवं अग्नि अरुण प्रजापति भी आप है। आपको आगे पीछे समस्त नमस्कार, अनंत वीर्य अमत विक्रम आप है। मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा। हे सखा है, एक मित्र कहते हो, आपका बार बार अपमान किया। आप समस्त जो लोग के पिता में है, गुरुओं के गिरयान है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मित्र समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के शांति प्रदान करें। अर्जुन भगवान कहते हैं, तुम व्यथित मुझे विगुढ़ भावों को नहीं प्राप्त हो, मेरा ये विश्व रूप हर कोई नहीं देख सकता, और तुम लोग शांत होना चाहते हो, चतुर्भुज और द्विभुज रूप दिखा के शांत करते हैं। अर्जुन और संजय कहते हैं, अर्जुन सौम्यता को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, मेरा ये चतुर्भुज रूप देवता तक लालायित रहते हैं। अनन्यासक्य, अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। कैसे करें भक्ति? मत करम कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित, निर्वेश और भूतेषु मामेति पांडव। संग की वर्जना, निर्वेर होकर के मेरे लिए कर्म करते, मेरे प्राण होकर मेरे भक्त बन जाओ, सब भूतों मुझको देखो। द्वादश अध्याय में अर्जुन पूछता है, सतत युक्ता जो आप में लगे हुए हैं और जो चाप्य अक्षर अव्यक्तम का जो पाठ करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, जो मेरे में लगे हुए हैं वही श्रेष्ठ है। देह अभिमान के कारण अचिंतन का चिंतन करना सहज नहीं होता। जो कर्म मेरे लिए तत्पर होकर करता है, मेरी उपासना करता है, उसको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग, 4 विधियां बताते हैं। सार रूप में बताते हैं कि अभ्यास योग से ध्यान योग, ज्ञान योग श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग तुरंत शांति प्रदान करने वाला है। और अपने 39 भक्तों के लक्षण बताते हैं। आइए कुछ लक्षण पढ़ते हैं। यस मानो द्विजते लोको लोकानो, द्विजते चाहिए हर सामयस भयो उद्गेर मुक्तो, सचम। जो स्वयं किसी को उद्विग्न नहीं करते, स्वयं उद्विग्न नहीं होते, जो किसी व्यवस्था से उद्विग्न नहीं होते, हर्ष अर्थात प्रसन्नता और शोक से परे हैं, वो मुक्त व्यक्ति हैं। ये सब लोग मुझे प्रिय है। लेकिन जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, चल रहे हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। 13 अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्र योग में बताते हैं, शरीर 24 विकारों, 24 तत्वों, 7 विकारों वाला शरीर है। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसको जानने वाला क्षेत्र के यही ज्ञान है, मैं ही क्षेत्र ज्ञान। भगवान ये भी बताते हैं कि विकार के देहाभिमान के कारण मुझको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ज्ञान के 20 साधन बताते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार जन्म मृत्यु जरा दुख दोषानुदर्शनम। इस तरह जन्म मृत्यु जरा दुख करने वाले, वे इंद्रियों में वैराग्य, अनंकार वाले, वो तत्व ज्ञान दर्शन मुझको जान जाते हैं। यही सब ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है। भगवान कहते हैं, मुझको जानो, मैं अनादि हूँ, मैं सत असत से पर हूँ, सभी प्राणियों में स्थित हूँ, सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, आसक्त नहीं हूँ। मैं सभी भूतों के अंदर बाहर चर अचर में हूँ, सूक्ष्म दूर नजदीक में हूँ। मैं अविभक्त हूँ, विभक्त शरीर में हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका पालन करता हूँ। मैं ज्योतिषमान हूँ, ज्ञान गे मैं सभी हृदय में निवास करता हूँ। ये क्षेत्र ज्ञान गे का जो ज्ञान जान लेता है, वो मुझ मेरा भक्त हो जाता है। शरीर प्रकृति है, पुरुष के रूप में मैं विद्यमान हूँ। और भगवान कहते हैं, इस प्रकृति को गुणों के विकार और कारण भोक्ता बना करके बार बार जन्म मरण की हम पुनरावृत्ति करते ही रहते हैं। 4 मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं, सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा और संतों की शरण में जाकर मुक्ति पाओगे। इस समस्त जगत स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से सब भूतों में मैं हूं, ऐसा देखने वाला सही देखते कभी हिंसा नहीं करता। लेकिन मैं रहता हुआ करता क्या हूँ? कुछ नहीं करता, लिप्त भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं, हम तो कुछ करते कराते हैं, बस आनंद करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं, मैं सिर्फ आनंद करता हूँ। जैसे आकाश तत्व है, जैसे सूर्य है, और मेरे को जानना हो तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान विवेक से जान के मुक्त को प्राप्त हो जाओ। चतुर्थ अध्याय में निर्गुण निराकार के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, जो इस रास्ते पर चलते हैं वो लोग मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, प्रलय काल में व्यतीत नहीं होते, उनका पूरा जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं, समस्त व्यष्टि समस्त सृष्टि का माता पिता मैं हूँ। लेकिन तीनों गुणों के सत्व रजस तमस का मुझको बांध करके बार बार जन्म मरण में जीव प्रवेश कर जाता है। सत्य जो सुख की आसक्ति से बनता है, रजस में राग की आसक्ति से, और तमस में कर्म की आसक्ति से, मोह की आसक्ति से। तीनों गुण एक दूसरे को बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। सत्य प्रकाश से राजस में प्रवृत्ति होती है, तमस में मोह बंधन अज्ञान होता है। तीनों गुण को जैसा उनका भाव अंश में मतलब वैसी मुक्ति पाते हैं। और सत्व वाले ब्रह्म लोकों तक, और रजस वाले मनुष्य योनि में, अधम योनि में, तमस वाले जाते हैं, गुणातीत मेरे धाम को जाते हैं। अर्जुन पूछता है, ये गुणातीत क्या, कैसे, क्या काम करता है? भगवान कहते हैं, प्रकाश प्रवृत्ति मोह से
जो मुक्त हो जाए, जो पर्वत निवर्त नहीं होता, पर्वत होना निवृत्त होना दोनों ही उसके भाव में नहीं, उदासीन रहता है, समभाव में रहता है, भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, वो अमृत वचन पाता है, शाश्वत धर्म एकांतिक सुख पाता है। पंचदश अध्याय में भगवान ऊर्ध मूल मगज साकम से अपना परिचय देते हैं, समस्त का मूल में हूं, और संसार वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है उसकी समस्त शाखाएं समस्त लोक है। गुण प्रवृत्ता विषय परवाला कर्म बंधनों में सब बंधे हुए हैं, असंख्य सस्ते दृढ़ से इस सुविरूढ़ मूलम को काट सकते हैं, तब मेरे को जान लें, और ऐसा करते ही निर्माण मोह जित संदोषा हो जाओगे। अपना परिचय सूर्य शशांक अग्नि से ज्यादा तेज में देते हैं, सब भूतों में मैं वासो जीव लोग सब में रहते हुए मैं मन आदि 6 इंद्रियों को रसों के अर्थात इनके विषयों के अधीन होने के कारण आप जैसे गंध वायु को ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा को शरीर मुझसे दूर ले जाता है, और इस तरह से जो देखता है वो सही देखता है। योगी लोग इस बात को समझते हैं, और भगवान कहते हैं अपने तुलना फिर 5 तरीके से अपना परिचय देते हैं। पृथ्वी की तरह धारण करता हूँ, सूर्य की तरह प्रकाशित करता हूँ, और चंद्रमा की तरह पोषण करता हूँ। अहम विश्वानुरो भूता, स्वयं आपके भोजन को पकाता हूँ, पचाता हूँ। अहम हृदय शनि विष्णु, हृदय में रह करके स्मृति बुद्धि और अज्ञान का नाश करता हूँ। मैं वेद हूँ, मैं वेदांत हूँ, मैं वेद विदेव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। 3 तरह के पुरुष, ये शरीर अक्षर है, इसमें रहने वाला जीव अक्षर है, और इन सबसे परे पुरुषोत्तम है, जो क्षर से अतीत है और पुरुष से उत्तम है, वो इस पुरुषोत्तम है। सर्वभाव से इस पुरुषोत्तम को जानो। भगवान के सर्वभाव जो जानता है यही गुह्यतम, ये गुह्यतम शास्त्र का ज्ञान है, ये पापों से मुक्ति दिलाता है। इसको बुद्धि योग से अर्थात कर्म योग से, इसको ज्ञान योग से और भगवान के भक्ति योग से जाने में कृत कर्तस्य हो जाता है। षोडश अध्याय भगवान अभी हम सत्य संशुद्धि के माध्यम से 16 संपदाएं बताते हैं, और कहते हैं इन देवी संपदाओं को आसुरी संपदाएं दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान से ढक लिया जाता है, ये मुक्ति देने वाली है। आसुरी देवी संपदा असुर बंधन में बांध। 2 ही तरह के लोग, आसुर और देव, कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, हर व्यक्ति 2 ही तरह का, या आसुरी संपदा प्रधान वाला या देवी संपदा की जागृत वाला। आसुरी संपदा वाला परिचय करना है तो बताते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, सोच नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, ईश्वर है ही नहीं कहते, ईश्वर संसार स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। इस तरह अल्प बुद्धि वाले उग्र कर्म करने वाले जगत का अहित करते हैं, काम में आस्थिर दम्भ मान में लगे रहते, असुचि व्रत करते हैं, अंतिम काल तक प्रलय काल तक चिंता में भगे रहते हैं, काम उपभोगी सब कुछ है ये ऐसा निश्चय करते हैं। आशा पास तेर बदा हजारा आशों की फांसियों में काम क्रोध के प्राण होकर काम भोग के लिए अन्याय रूप से अर्थ का संचरण करते हैं। ये पालिए इतना और पालेंगे, इससे मेरा इतना और बढ़ जाएगा, ऐसे मनोरथ पूरा हो जाएगा। मैंने शत्रु मार दिया है, इसको मार डालूंगा, मैं ईश्वर एम भोगी, भोगी सिद्ध एम बलवान सुखी। विपरीत भाव क्या, भोगी कैसे सुखी हो सकता है। आडो विजन वानस में मेरे समान कोई नहीं है ऐसा मानते हैं, और कहते मेरे समान धनवान कौन है, और अपने यज्ञ आदि अपने ज्ञान यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं, किस लिए, अज्ञान के वशीभूत। चित्त उनका भ्रम में होता है, मोह जाल के आवर्त में काम भोगों में आसक्त होकर के नरकों में गिरते हैं। वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, स्तब्धा धन मान में मद में होकर के नाम मात्र के दंभ पूर्वक करते हैं। अहंकार बल दर्प बलम दर्पण काम क्रोध से आश्रित होकर के वो मुझको भी नीचे गिराते हैं और नीचे योनियों में गिरते हैं। वो बहुत द्वेष आदि क्रूर वर्णों का नराधम योनियों में जाते हैं, मैं उनको बार बार आसुर योनियों में गिराता हूँ। बार बार उनका जन्म होता है और अंत में उनको मेरी गति नहीं पाते, वो अधम ज्योतियों को पाते हैं, क्योंकि उनके लिए नरक के 3 द्वारा, नरकन त्रिविधम नरक से द्वारा नाशन आत्मने काम क्रोध तास लोभ तस्मा देतन तेरे तेज। वो त्याग नहीं पाते काम क्रोध लोभ को, इनके बिना मुक्त नहीं होते, मेरी गति को नहीं पाते। ये शास्त्र है, यही जानने वाला ही, न जानने वाला कभी सिद्धि सुख परम गति नहीं पाता। इस शास्त्र का प्रमाण के साथ जो कार्य कार्य करता है, शास्त्र विद्वान को हिसाब से कर्म करता है, मेरे लोक को पाता। अष्टादश सप्तदश अध्याय में भगवान श्रद्धा त्रय विभोग योग में पूरा वापस सर्जन करते हैं कि अर्जुन पूछता है जो अशास्त्र विधि से, अब इस शास्त्र की बात है तो कहा अशास्त्र विधि जो आपका भजन करते हैं उनकी क्या मुक्ति होगी। भगवान कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा है, सात्विक राजसी तामसी। हर व्यक्ति श्रद्धा में जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा कार्य करता है। उदाहरण रूप में सात्विक वाले देवताओं को, राजसिक वाले यक्ष राक्षसों को, और तमस वाले भूत प्रेतों को भजते हैं, और अशास्त्र विधि से रहित होकर के अपने तप घोर तप करते हैं, 5 तत्व मुझको कृष्ण करते हैं। ये आसुरी संपदा वालों की पहचान बताते हैं।
और पहचान बताते हैं खान पान से और अंतिम अंतःकरण की गई है कि दान ताप कर्म से पहचाना जा सकते हैं। सत्व वाले पहले फल देखते हैं, आयुष तो बला आरोग्य बढ़ाने वाला क्या, तभी रस्या नश्ता हरदा खा भोजन प्रसाद लेते हैं। तमस वाले रजस वाले कुछ नहीं देखते, जो मन को अच्छा लगता है वो खा लेते हैं और बाद में दुख शोक और रोग को पाते हैं। यातान गतर तमस वाले कुछ भी नहीं जानते, अखाद्य पदार्थ खाते हैं और मुझ वो तामस को प्रिय होता है। यज्ञ के बारे में बताते हैं, जो फल की इच्छा के बिना यज्ञ करना ही ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मन का समाधान करके यज्ञ करते हैं, सात्विक है। जो विधि के अनुसार तो यज्ञ करते हैं लेकिन फल और दंभ के कारण कहते हैं वो राशि विधि है। जो विधिहीनम मंत्रहीनम दक्षिणाहीनम श्रद्धा विरितम वो सब तामसी यज्ञ है। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजन का सरलता से सोचिता रखने, ब्रह्मचर्य अहिंसा ये शरीर के तप है। किसी को उद्वेग न करें ऐसे वाक्य प्रिय हितकारी वाक्य बोल के स्वाध्याय अभ्यास करने वाले वाणी का तप कहलाते हैं। मन को प्रसन्नता सौम्यता में विनिग्रह रखते हुए अपने भाव सुनते पवित्र रखते हुए मानस का तप बताते हैं। भगवान के श्रद्धा और बिना फल की इच्छा से जो शारीरिक मानसिक वाणी तप करते हैं वो सात्विक तप है। जो सत्कार मान पूजा दंभ से करते हैं और राशि तप होते हैं। मूढ़ता से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरों को अनुदार करने के लिए जो कार्य तप करते हो तामसी तप है। जिनको दान देना कर्तव्य अनुपकारी को दान देश काल पात्र को ध्यान रखे करते हो सात्विक दान है। जो उपकार की इच्छा से फल उद्देश्य के भाव से देते समय कठिनाई होती है वो रासिक दान कहलाता है। जो देश पात्र काल को ध्यान रखते हुए अपात्र को दिया जाता है वो तामसिक दान है। ओम तत्सत का निर्देश ब्राह्मण इस ब्रह्म को जानने के लिए भगवान देते हैं। वेद यज्ञ सभी क्रियाएं इस ओम तत्सत से ही पूरी होती है। ओम सभी विद्याओं का जनक है। भगवान के तत्व में अपना परिचय देते हैं, ये के दान की क्या मुझको समर्पित करके गए, मैं भी सभी का विधान हूँ, सतत ब्रह्मवादी नाम मेरे को ही जानते हैं। और कहते हैं ये फल यज्ञ तत्व की क्रियाएं दान क्रिया सब कुछ मोक्ष को प्रदान करती है अगर मुझको समर्पित होके करी जाए। सत के रूप में भी अपना परिचय देते हैं। सद्भावे साधु भावे चे सदकार सदित्य पर कर्म करने वाले मुझको पाते हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्म जब मेरे को समर्पण करते हैं उस ओम तत्सत से उनको पवित्रता प्राप्त होती है। अश्रद्धा से दिया गया दान तप और यज्ञ कोई फल नहीं देता, अर्थात वो आपके जीवन में कोई अच्छा भाव नहीं लाता, ऐसा भगवान बताते हैं। आइए अष्टादश अध्याय को पढ़ने का भाव लेते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ, आभा अनम्यूट है, आप पहले 10 श्लोक आभा पढ़े, फिर अंजलि पढ़े, सरला पढ़े और हो सकेगा 10 मैं भी पढ़ लूंगा। आइए आभा प्रथम 10 श्लोक पढ़े। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रत् त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः जी। न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रै च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णैश्च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वापि विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णन् कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् जय श्री कृष्ण पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् तत्त्वार्थवदल्पै च तद्धामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धक्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृति कोलशः
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदन् धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षै च यावेति बुद्धिस्ता पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। ये आधर्म अधर्म च कार्यं च कार्यमेव एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्म इति या मन्यते तम सा आवर्ता सर्वतान विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी धर्तया याधारिते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना वे विचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थं धर्त्याधारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदाने तुरिदं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत् दुःखान्तं च निगच्छति यत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादितं विषेन्द्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखं न मोहन आत्मने निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदारतरम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्ति देवी स्त्याभिर्गुणे ओम तत्सत् उपनिषदु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अष्टादश अध्याय पूर्वादे श्री कृष्णार्पणमस्तु मातृदेवोऽस्तु हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। आइए अष्टादश अध्याय का थोड़ा अध्ययन करके देखें कि अष्टादश अध्याय कहाँ तक पहुंचाता है और फिर हमारे इस 12वें श्लोक का विशेष अध्ययन तो हम करने ही वाले हैं। अष्टादश अध्याय में अर्जुन भगवान से सवाल पूछता है, वही सांख्य योग कर्मियों को कंटिन्यू करते संन्यास और त्याग में पृथक पृथक जानना चाहता है। भगवान पहले त्याग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि 4 तरह के त्याग में मत है। 2 सांख्य योग के आधार पर सभी कर्मों का त्याग और काम्य कर्मों का त्याग। कर्म योग के आधार पर कर्म फल का त्याग, यज्ञ दान तप का त्याग न करना, ये बताते हैं। और इसके अगले श्लोक 4 श्लोक में भगवान ये कहते हैं, इन संन्यास त्याग तीनों विषयों पहले त्याग विषय मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष, 3 प्रकार का त्याग कहा जाता है। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए। यज्ञ दान तप ये तीनों ही कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं और इन तीनों को, यज्ञ दान तप कर्मों को और अन्य कर्मों को भी बिना फल की इच्छा के त्याग करके करना, फल की इच्छा का त्याग करना है, कर्म करना है, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। फिर इस मत को और ज्यादा परिष्कृत करते हुए भगवान इसके साथ 3 मत और जोड़ते हैं। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। इस तरह तामस त्याग को बताते हैं, नियत कर्म का त्याग नहीं करने वाले को। और जो कुछ कर्म दुख रूप है ऐसा समझ शारीरिक परिश्रम के भय से त्याग कर दे, वो राजस त्याग करता है, त्याग के फल को भी वो नहीं पाता है। और फिर सात्विक त्याग वही जो पहले बता गए उसको दोबारा बताते हैं, केवल कर्तव्य मात्र ही करना है। ये समझ के शास्त्र विहित कर्म बिना असंग और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। तो करना है, फल की इच्छा का त्याग करना, वो सात्विक त्याग कहा जाता है। 10वें श्लोक भगवान कहते हैं कुशल और अकुशल कर्म की बात। कुशल जो मृत्यु की तरफ जन्म दोबारा देते हैं, कुशल कर्म जो मुक्ति कराते हैं। तो जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में राग नहीं रखता, वो त्यागी में बुद्धिमान है, संदेह रहित है और अपने स्वरूप में स्थित बताया गया उसको। तो ये कुशल अकुशल का भाव बताया। फिर कहा कि देहधारी मनुष्य द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना तो संभव ही नहीं है, कि कर्म फल का त्यागी वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। और 12वां श्लोक जो काल जय श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं अनिष्टम मिश्रम विश्रम च, 3 तरह के फल होते हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को 3 फल मिलते हैं। कर्म फल का त्याग करने वाले लोगों को मुक्ति मिलती है। कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 तरह के फल होते हैं जो मरने के बाद भी होते हैं, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को ये नहीं होते। इस अध्याय को हमने पहले स्टार्ट में पढ़ लिया कि किस तरह से तीनों कर्म योगियों पे लागू
जो कर्म फल का त्याग करने वाले को लागू नहीं होते। और भगवान उसी को आगे बढ़ा करके आज बात करें कर्म संधि विशेष बात पर, जिसको मैं अपने भाव से कर्म गीता कह रहा हूं। देखिए आपको कैसा लगता है। पुरुष और प्रकृति दो है। पुरुष जो अंदर भगवान खुद निवास करते हैं, प्रकृति शरीर है। इनमें से पुरुष जो भगवान है उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति कभी में परिवर्तन रहित नहीं होती। जब पुरुष प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। कर्म कम बनेगा जब पुरुष को हम उसका भोक्ता बना देंगे। प्रकृति का संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं। ये तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त होती है, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तु, उनमें ममता होती है। उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। जब तक कामता, ममता और उनका संपर्क बना रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन सुक्रिया होती है उसका नाम ही कर्म है। तो कर्म की सुंदर परिभाषाएं दोबारा दी गई है। ये जो संपर्क समन टूट जाए प्रकृति पुरुष का, वो टूटने पर जो कर्म करता है, अर्थात पुरुष को जब इन्वॉल्व नहीं करते तो यही कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म अकर्म विक्रम को याद करें, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, क्योंकि इसमें फल नहीं रहता। वह कर्म जिसमें कर्म में फल के भाव नहीं रहता, फल देखते नहीं हो, वो कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि पुरुष इन्वॉल्व फल के कारण ही होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष शरीर में जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। तात्पर्य वह कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होते हैं। तो प्रकृति और शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने के कारण हमारी समस्त क्रियाएं कर्म बन जाती है। और ये कर्म तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ बड़ा गूढ़ भाव चालू हो रहा है, क्रियमाणान, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो क्रियमाणान कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म उनके संस्कार बनते हैं वो सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती है। वर्तमान में पहले से जन्म में किए हुए अर्थात पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वो संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए, प्रस्तुत हो गए हैं, वो जन्म आयु अनुकूल प्रतिकूल प्रस्तुति के रूप में सामने आते हैं, वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। समझ में आए? जो अभी जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, जो हमारे पूर्व जन्मों कर्म है वो संचित कर्म है। उस संचित कर्म का एक भाग अभी वर्तमान में हमारे सामने भोग करने के लिए आया है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। जन्म कहाँ हुआ है, आपकी आयु कितनी होगी, वो प्रारब्ध तय करता है। अब क्रियामाण कर्म का पूरा भेद समझा रहे हैं। क्रियामाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो अभी वर्तमान में जो कर्म को दो भागों में विभाजित किया, शुभ और अशुभ। जो शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं शुभ कर्म है। जो काम क्रोध लोभ आसक्ति आदि को लेकर शास्त्र निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ और अशुभ प्रत्येक कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश, दोनों अलग अलग है। एक तो फल मिलता है और एक संस्कार मिलता है। संस्कार अगले जन्म में आपके कर्म में नेहा विक्रम नाशों में आपका बीज बनता है, और फल अभी वर्तमान में भुगतना पड़ता है, कुछ बाद में भुगतना पड़ता है। आइए इन दोनों को समझते हैं। क्रियामान कर्म के फल अंश के भी दो भेद हैं, एक दृष्ट और अदृष्ट। जो फल है उसका एक दृष्ट, दृष्ट का मतलब है दृष्ट के भी दो भाग हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। एक तो तत्काल भोजन करते हो जो रस आ गया, सुख हो गया, प्रसन्नता हो गई, जो तृप्ति हो गई, वो क्या हो गया, दृष्ट तात्कालिक फल मिल गया। और भोजन के परिणाम में आयु बल आरोग्य अगर सत्व बढ़ा है तो कालांतरिक फल हो गया। अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है तो आंखों में, मुंह में, जीभ में जलन होना, ये क्या तात्कालिक फल हो गया। और कुपत्ते खाया है तो पेट में जलन, रोग दुख होना, उसकी दृष्टि का कालांतरिक फल है। समझ में आ गया? एक तुरंत मिलता है, एक बाद में मिलता है। ये सारे इस जन्म में ही मिलते हैं। इस प्रकार अदृश्य जो दिखते नहीं है, ये दोनों दिखते हैं के भी दो भेद हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी जो फल मिल जाए, इस बात यज्ञ दान तप कर्म मंत्र जब शुभ कर्मों विधि विधान से माताएं अक्सर इसे करते हैं, पुरुष भी कर रहे हैं आजकल, तो उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यही पुत्र धन यश प्रतिष्ठा अनुकूल की प्राप्ति हो जाना या रोग निरंता प्रतिकूल की निवृत्ति हो जाना, ये अदृष्ट का लौकिक फल है। ये भी हमारे क्रियामान कर्म में आते हैं कि हम कुछ शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य से हमारे दोष घट जाएं, हमारे में संपदा आ जाए, ये लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग मिले, ब्रह्मलोक तक मिले, इसके से विधि विधान सदा जो यज्ञ दान तप करते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होना अदृष्टा का परलौकिक फल है। ये था जो दिखता नहीं है, परलोक में मिलने वाला। यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वो सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वो प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने
आदि अशुभ कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, फांसी आदि क्या है? अदृष्ट का लौकिक फल है अशुभ कर्मों का। और पापों के कारण मरने के बाद नरक में जाना, अधम योनियों में जाना, ये परलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक परलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने वाली है। जिन पापों का फल या कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। अभी भोग लिया, बाद में नहीं भोगना पड़ेगा। परंतु व्यक्ति पाप कितनी मात्रा के थे, उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ है, उन पाप का फल पूरा उसने भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता। मनुष्य इसका कोई माप तोल का सिद्धांत ही नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल या जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना उस जन्म में मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। कई व्यक्ति बच बचा करके गुरुजी कह रहे हैं पीटी करो, बच बचा के साइड में हो जाते हैं। वो सोचते हैं गुरुजी देख नहीं रहे, गुरुजी उनको देखते हैं और बाद में अलग से मुर्गा बना देते हैं उनको कि तुम्हें ये फल यहाँ भुगतना पड़ेगा। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। मनुष्य को शंका नहीं करनी चाहिए, मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ गया, मैंने पाप तो किया ही नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि सर्वज्ञ, सर्व का प्रेमी, सर्वस्व भगवान का विधान है, पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता। और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का फल ही होता है। एक सुंदर कहानी के माध्यम से बताया कि एक गांव में एक सज्जन था जो स्वर्णकारी का कार्य करता, बहुत सारा सोना था, गढ़ करके देता था। वो ऐसे पैसे कमाता था। एक दिन उसका बहुत ज्यादा सोना आया, रात में पैरा देने से का पता चल गया, उसने सुनार को मार दिया और मार करके सारा सोना उसने लेकर के चला गया। पास में रहने वाले एक सज्जन व्यक्ति लघु शंका के लिए उठे, उन्होंने पहरेदार पकड़ लिया, तुम इस बक्सों कैसे ले जा सकते? तो इन भाई साहब का है। पहरेदार ने कहा चुप कर, हला मत कर, जो है आधा आधे कर लेते हैं, मैं कैसे ले लूं, ये मेरा थोड़ी है, मैं चोर थोड़ी हूं, ते समझ जा, मेरी बात मान ले, दुख पाएगा, ऐसा पहरेदार कहता है। सज्जन मानते नहीं, पहरेदार बक्सा नीचे रखता है, सीटी बजा देता है, दूसरे सिपाही आ जाते और कहते देखो ये चोरी करके भाग रहा था और सुनार को भी मार दिया। परिणाम क्या हुआ? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके वो कहता रहा कि मैंने गलत कार्य नहीं किया, कोई इसकी बात सुनता नहीं, मुकदमा चलता है और उसके लिए फांसी का हुक्म हो जाता है। फिर कहता है देखो अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड दिया, जिसने मारा वो बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं है, अन्याय है। जज बड़ा भला आदमी था, उस पर असर पड़ा कि शायद ये सच्चा बोल रहा हो, तो उसने सजा को थोड़ा रोक दिया और एक नया दिमाग लगाया। उसने क्या किया, एक व्यक्ति रोता चिल रहा सुबह होते ही वहीं दरबार में आया और कहता है मेरे भाई की हत्या हो गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जज क्या करता है, उसी सिपाही को जिसने चोरी का इल्जाम उस आदमी लगाया तो उसी सज्जन पुरुष को वहां भेज देते हैं और कहते हैं जाओ तुम उसको उठा के लाओ। वहां पे वो रक्त से लिप्त होकर के व्यक्ति कपड़ा ढका हुआ पड़ा रहता है, वो दोनों कंधे पे उठा करके लेके आते हैं जज के पास में। रस्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। तो अब क्या कहेगा, जो ज्यादा बोल रहा है, जो गलत कार्य करता है ज्यादा बोलता है, और वो बोल करके ये कहते देखो उस दिन मेरी बात मान ली तो सोना मिल जाता, फांसी भी नहीं होती, और देखा सच्चाई पल तूने काम सच्चाई क्या फांसी होगी, हत्या तो की तूने, दंड वो कहता है हत्या तूने की दंड मुझे भोगना पड़ा, भगवान की न्याय नहीं है। झूठ मूठ के मरे हुए समान पड़ा हुआ आदमी जो जज का आदमी था उन दोनों की बातें सुन रहा है। जज के सामने खाट रखी तो उठ के खड़ा होता, सारी बात जज को बता देती है। रास्ते में सिपाही ने ये बोला, कैदी ने ये बोला, ये सुन जज को बड़ा आश्चर्य, सिपाही भी हक्का बक्का रह गया, सिपाही को कैद कर लिया गया। लेकिन जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत बुला, कहा मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं इस मामले में, पर ये सच से बताओ जन्म तुमने को हत्या की है क्या? तो क्या बोलता है सज्जन ऐसे बोलता है, मैंने बहुत पहले की बात कर, एक दुष्ट मेरे घर में मेरी स्त्री के पास आता था, मैंने अपनी स्त्री को उसको अलग अलग खूब समझाए पर वो माना नहीं। एक रात घर में था, अचानक मैं आ गया, मुझे गुस्सा है, मैंने मार के उसको नदी में फेंक दिया, किसी को पता नहीं चला। जज ने कहा तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा, मैंने किसी रिश्वत नहीं ली, बेईमानी नहीं की, मेरे से फांसी को हुक्म कैसे लेगा? अब संतोष होगा, उस पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़ कर अपने कर्तव्य का पालन किया, फिर उसको जो दंड मिला वो उस कर्तव्य पालन का फल नहीं है, बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल अब मिला है। कारण मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय राजा को है, कर्तव्य पालन करने के लिए उस पाप का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से जो उसका छुटकारा हो गया, ये दंड भी उसके लिए कल्याणकारी है। परलोक में मूढ़ योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में छुटकारा हो जाता है, थोड़े में शुद्धि हो जाती है। परलोक में ब्याज से ही दंड भुगतना पड़ता है। इस कारण से पता क्या चला, मनुष्य के कब किए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं।
भगवान का विधान विचित्र है, जब तो पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पाप खत्म हो जाते तब उस पाप की बारी आती है, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, भले ही जन्म भोगना पड़े, जन्म जन्मांतर भोगना पड़े। एक सुंदर श्लोक है, अवश्य में भोक्त्यम कर्म शुभा अशुभम ना भुक्तम क्षीते क्रम जन्म कोटिस्ते एरपी। धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोक्ता आदि अनुकूल परिस्थिति रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया गया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया है, और जितना बाकी रह गया है परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहाँ भोग लिया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियामान कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद होते हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार, अशुद्ध और अपवित्र संस्कार। शास्त्रविद कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वो शुद्ध और पवित्र होते हैं, जो आपके आगे पीढ़ियों तक काम आते हैं। शास्त्र नीति लोक मर्यादा विरुद्ध करने जो संस्कार पड़ते हैं अशुद्ध अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव प्रकृति आदत बनता है। इन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है। पर जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों में भिन्नता के कारण जीवन पुरुष स्वभाव में भिन्नता बनी रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही इनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते अर्थात शुद्ध होते हैं। उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है, शुभ संस्कार से कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। एक सुंदर श्लोक बड़ा अच्छा है, व्याघ्रुत तुष्यते कानने सुघना सिंहो गुआ सेवते हंसो वाचति पद्मिनी कुष्मिताम गृद शमशाने स्थले साधु सत्कृति साधु में उभस्ते नीचोपि नीचम जन या अवश्य प्रकृति स्वभाव जनता के नापि न त्यजते। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनी को चाहता है, गिद्ध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में रहना चाहते हैं। सच है स्वभाव से पैदा जिसकी जैसी प्रकृति उस प्रति कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव उसमें कर्म करने की मुख्यता रहते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा जिस कर्म को तुम मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बढ़कर परवश होकर करेगा। अंत अब इसे विचार करने की एक बात है, एक तो स्वभाव की महान प्रबलता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसे मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। दोनों में विजय किसकी होगी, किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात ही नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है। परंतु जहाँ स्वभाव न छोड़ने की बात है और जाति विशेष के स्वभाव की बात है, तात्पर्य जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है, उसको कोई बदल नहीं सकता था। स्वभाव दोषी नहीं निर्दोष है। जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं बदल सकता, उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है और उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अर्थात जिन दोषों से मनुष्य स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग से अपने प्रति से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, या भक्तियों की दृष्टि से भगवान की शरणागत होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति की प्रबलता भी सिद्ध हो गई, अर्थात स्वभाव की प्रबलता सिद्ध हो गई, मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस स्पर्श करे तलवार सोना बनती है, परंतु उसकी मार धार आकार में बदलाव नहीं आता। सोना बनाने में पारस की प्रधानता है, मारदार आकार तलवार की प्रधानता है। ऐसे जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता अनुसार जो कर्मों की भिन्नता रहती ही है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर उसका खान पान आदि पवित्रता रखेगा, अपने हाथ से बनाया भोजन ही ग्रहण करेगा क्योंकि स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले तत्वबोध हो जाए तो खान पान आदि पवित्रता नहीं रखेगा, तो उसका जूठन भी खा लेगा क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा क्योंकि वर्ण कर्म के अनुसार स्वभाव मिला। जीव का असत का समझ जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिस कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, कामना ममता तादम्य उसको मिटा सकता है। कामना और ममता तादम्य मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय लेकर भगवान के शरण हो जाता है तब स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बनता है, स्वभाव शुद्ध होने पर स्वभाव के अनुसार कर्म करते भी दोषी पापी नहीं बनता। भगवान कहते हैं वर्ण के अनुसार आप कर्म कर सकते हो।
सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता, तो भक्त के जीवन भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के मित्र है, सुहृद सर्वभूता नाम, तो भक्त भी समस्त प्राणियों को सुहृद हो जाए, सुहृद सर्वदेही नाम। इसलिए कर्म योग दृष्टि से मनुष्य राग द्वेष मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। जिसे स्वार्थों का भाव मिट केवल दुनिया के हितों का भाव स्वतः होता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, इसे उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। सब चेष्टा प्राणी मात्र के हित में होते हैं, तब भगवान की सर्वभूत सुहृदाशक्ति के साथ एकता हो जाती है। भगवान की सुहृदाशक्ति के साथ काम करने लग जाते हैं, अर्थात सेवा में लग जाता है, सब में भगवान देख करके। वास्तव में भगवान की सर्वभूत सुहृदाशक्ति मनुष्य मात्र के लिए खुली हुई है। समान भाव से अहंकार राग द्वेष के अनुशक्ति बाधा लगती है, अर्थात उसकी कार्य नहीं करती। महादुरुषों में अहंकार राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें शक्ति कार्य करने लग जाती है। अब कल संचित कर्म की बात हम कल करेंगे। आज सिर्फ हमने क्रियामाण कर्म की बात करी है। क्रियामाण कर्म क्या होते हैं? कल संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म है। देखिए, एक दिन में होता तो एक दिन, नहीं तो 2 दिन में करने का प्रयास करेंगे। तो कर्म गीता बहुत अद्भुत है और संत ने इसके अंदर कितना भाव दिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे किस तरह से कर्म हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उसको आपने देखा। सरला, आपने भी सुना ये कैसे क्रियामाण कर्म के अलग अलग अंश बनते हैं। एक अभी भुगतना पड़ता है, एक बाद में भुगतना पड़ता है। शुभ अशुभ के अलग बनते हैं, संस्कार के अलग भाव बनते हैं, और संस्कार हमारा स्वभाव बनाते हैं। स्वभाव के कारण ही हम अच्छे गलत कार्यों में लगते हैं। वर्ण आश्रम के अनुसार स्वभाव बनना, उसमें कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन उनके विपरीत कार्य करना, अशुभ संस्कार कारण, वो हमें जन्म मरण के सिलसिले में डालता रहता है। मुक्ति का मार्ग यही है कि हम कर्म करते समय अपने कर्मों को ध्यान से देखें और वो मुक्ति के लिए भाव से करें। लौकिक फल के लिए कार्य करना उचित नहीं है, फल तो मिलना ही है, उसके लिए फिर लौकिक फल के लिए क्यों कार्य करना, अलौकिक फल के लिए भी क्यों कार्य करना, फल तो मिलना ही है। अगर मुक्ति होगी तो इन्हीं क्रियमाण कर्मों से होने वाली है। उम्मीद है आपको ये भाव थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कैसा समझ में आया बता सकते हैं। आज हमने क्रियमाण कर्म के बारे में बात की। आज आप 13, 14, 15 ही तो बताए हैं। नहीं, आज मैंने श्लोक में प्रवेश ही नहीं किया। 12वां श्लोक ही हाँ, तभी मेरे को लगा, 12वां श्लोक ही चल रहा मेरे को है। लगा आज 12 आप क्या। श्लोक की सुंदर व्याख्या है, वो ही चल रही है आज सिर्फ। हाँ 12 देखो, इष्ट मिष्ट क्या का, इष्ट अनिष्ट में से 3 तरह के फल मिलते हैं। उन 3 फलों की व्याख्या में हाँ भगवान ने तीनों कर्म का विवरण दिया है। क्रियामाण कर्म जो अभी कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म का हिस्सा भी भोग रहे हैं, और संचित कर्म जो पूर्व स्थापित है। संचित कर्म की पोटली जब हाँ तक खाली नहीं होगी तब तो जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। इन तीनों भाव का अलग अलग भाव हाँ, तभी मैंने आज कहा वो हम 5 कारण क्रियामाण बताए हैं, जो अधिष्ठान कर्ता कारण, वो उसके बारे में आप भूल ही क्यों नहीं रहे हैं। वही मैं सोच रही थी। ये बहुत चलो, आप बताएं और सुने, थोड़ा क्रियामाण थोड़ा कर्म समझे कैसा हैं। होता है उसको समझना देखना बहुत अद्भुत कार्य। कितनी सुंदर कहानी की कि आपको कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप गलत काम हाँ, में पकड़ कहानी गए हैं, अच्छी थी, लेकिन फिर आप जज वाली कहानी जज अच्छी थी। कहता है कि तुमसे मेरे से गलती नहीं हो सकती, तुमने कुछ गलत काम जरूर किया होगा। वो सज्जन होता है, बता जरूर देता है किया मैंने है, ऐसा किया, तो उसको दंड भुगत पुराना पाप भी उसका आगे आ गया। आगे आ गया। तो भगवान के उसका पुराना जो किया हुआ था, किसी को कर्म का पता फल नहीं है, भुगतना। वही आगे आ गया। हाँ, इष्ट अनिष्ट जो भी है, आपको अनिष्ट का भुगतान उसको करना पड़ा, और वो यहाँ भुगत लिया। करना अच्छा, पड़ेगा, आगे जाके ब्याज सहित अनेक योनियों में जाना पड़ता ब्याज सही। जाता। झूठ बोलते, एक तरह से उसका चोरी करना, उसके पहरेदार का पकड़ा पकड़ा जा जाना, उसके लिए भलाई हुआ। नहीं तो पूर्व जन्म में जाकर अगले जन्म में ज्यादा हाँ भुगतान करना पड़ता। अब फांसी हो गई, उसको भी सजा मिली, उसको दोनों ही मुक्त हो गए। दोनों के कर्मों की मुक्ति होगी। तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारी मुक्ति के लिए आती है। ये भाव भी इस कहानी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और मुक्त कोई नहीं होता, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भाव यहाँ क्रियामाण मिलेगा ही मिलेगा। सुंदर भाव से बताएगी। हाँ, और ऐसे हमें नहीं बहुत बताया समझ कि हम जो कर्म आप करें। अगर हम सोचते हैं अच्छे लोग दुख पा रहे हैं, बुरे लोग कल्याण, बुरे लोग मजा ले रहे हैं, ये भी स्वभाव आगे आने वाला है कि प्रारब्ध के अनुसार ये कार्य जो हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, वर्तमान के कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। वर्तमान के कर्म का भी लौकिक परलौकिक फल मिल रहा है, लेकिन प्रारब्ध का फल अलग मिलता है। तो दोनों चीजें उसके आधार पर भी संचालित होती है। बल्कि मैं कहूँ क्रियमाण कर्म भी प्रारब्ध से प्रभावित होते हैं। आप अच्छा कर्म कर ही नहीं पाओगे, आपके प्रारब्ध में अगर अच्छे कर्मों का संस्कार नहीं होगा, फिर आप नहीं है अशुभ तो कर्म ही करोगे। तो ये क्रियामाण कर्म बहुत अद्भुत है। हम कैसे कर्म करें उसकी पूरी गीता है। कर्म में अकर्म को देखें, अर्थात प्रकृति पुरुष का रिश्ता नहीं जोड़े तो कर्म में अकर्म हो जाता है, वो फल नहीं प्रदान करता।
क्रियावान कर्म इस तरह से करने चाहिए, कर्म में अक्रम की। आइए ध्यान करके इसको समझने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाए, मन पे सुंदर सी मुस्कान चेहरे पे, श्वासों पे ध्यान, भगवान की प्रकृति में पुरुष का अध्ययन कर रहे हैं। ये शरीर विकारों से भरा हुआ है। 24 तत्वों के द्वारा हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उनका इष्ट अनिष्ट मिश्रित 3 तरह के फल बनते हैं। हमारे कर्म प्रकृति और पुरुष के संगम से होते हैं, अर्थात पुरुष जो अपरिवर्तनशील है और प्रकृति जो परिवर्तनशील है, दोनों विजातीय हैं। और जब इस परिवर्तनशील शरीर के द्वारा होने वाले कर्म का भोक्ता हम पुरुष को बना देते हैं, तो ये सारे की जो जीव क्रिया करते हैं कर्म रूप में आ जाते हैं। और कर्म का तात्पर्य है फल प्रदान करना। हम कर्म करते समय इस पुरुष को भोक्ता नहीं बनाते तो कर्म ही हमारा अकर्म हो जाता है, अर्थात वो हमें बंधन में नहीं बांधता। लेकिन हम पुरुष को जो ही भोक्ता बनाते हैं, यूं समझ लीजिए हमारे अंदर एक जासूस बैठा है भगवान का, वो सब कुछ देख रहा है और वो देख लेता है, उसको हम जिम्मेदार बना देते हैं। जैसे उसने सज्जन को जिम्मेदार बनाया पहरेदार ने कि ये चोर है, उसको जो ही जिम्मेदार बना देते हैं वो भी उसमें लिप्त हो जाता है और कर्म में आपका फल देने लग जाता है। कर्म में अकर्म को देखना अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष को नहीं जोड़ना ही जीवन जीने का तरीका है। हम जो भी वर्तमान में कर्म करते हैं उनको क्रियमाणान कर्म कहते हैं। जो कर्म पिछले जन्मों में कर चुके हैं वो संचित कर्म कहलाते हैं। उन्हीं संचित कर्म का एक हिस्सा जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिलता है वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। आज हमने क्रियमाणान कर्म के बारे में बात की। क्रियमाणान कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। और शुभ कार्य मतलब प्रकृति शास्त्र विधि कार्य करना शुभ है, और अशास्त्र विधि के अधम कार्य करना अशुभ कर्म है। इन शुभ अशुभ कर्मों के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक तत्कालिक, एक कालांतर। आप गलत भोजन करते हो, सही भोजन करते हो तो एक बार आनंद सुख मिलेगा, बाद में उसका फल भी भुगतना पड़ सकता है। वो आयु बढ़ाने वाला हो सकता है, वो आपको रोगों में डालने वाला हो सकता है, ये तत्कालिक फल है। ये दृष्टा फल कहते हैं, दृष्ट फल जो हमें दिखता है। अदृष्ट फल क्या हुआ कि आप जो कर्म करा उसके दासे अदृष्ट फल का भी तात्कालिक फल ये है कि आपके घर में रोगों से मुक्ति हो गई, आपके सुख शांति समृद्धा आ गई। आप अपने बेटे के लिए और के लिए जो भजन यत्न यज्ञ दान तप कर रहे हैं वो आपके बेटे को लग जाए, आपके पुत्र को लग जाए, आपके परिवार को लग जाए, अर्थात वो शुद्ध हो जाए, ये तत्कालिक फल है। और इन्हीं शुभ कर्मों का, शुद्ध कर्मों का अदृष्ट फल के रूप में परलौकिक फल भी मिलता है, अर्थात वो परलोक में जाकर के आपको स्वर्ग आदि लोकों तक पहुंचाता है, वो परलौकिक फल कहलाता है। तो ये था इस क्रियमान कर्म के 2 फल, और एक फल जिस विशेष रूप से संस्कार फल भी है, अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं उसका एक संस्कार फल भी बनता है, अर्थात हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। जो जो कार्य करते हैं बार बार वही कार्य करने को दिल कहना। 21 दिन का समय बताया गया, 21 दिन तक जो कार्य करते हो वो स्वभाव बन जाता है और धीरे धीरे उस दृढ़ होकर संस्कार बन जाता है। संस्कार का फल वर्तमान में अच्छे कर्म किए हैं तो और अच्छे कार्य करने का मन करेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म का संस्कार भी बनता चला जाएगा। ऐसे ही परलोक में जाने पर भी आपके संस्कार आपके संचित कर्म के साथ मिलकर के आपको अगले जन्म में कैसा जीना है उसका भाव देने वाले हैं। आपको कहाँ जन्म लेना है, किन माता पिता के लेना है, और लेकर के पूर्व जन्म में किए गए बीज का भान हो जाना ही उनका संस्कार अंश है। आप अपने आप योग में, ध्यान में, तप में लग जाते हो। श्रीमंता घे योगी नाम भवे, ये दोनों ही मार्ग इसी तरह के हैं जो संस्कार बनकर के हमारे जीवन में आते हैं। हमारे संस्कार शुद्ध रहें इसके लिए हमारे कर्मों, क्रियमाण कर्मों का शुद्ध रहना आवश्यक है, अर्थात उसका तत्कालिक फल और बाद का फल हमारे लिए शुद्ध साबित हो, तभी हमारा जीवन शुद्धता से चलने वाला है। तो फल अंश हो कि संस्कार अंश हो, दोनों ही क्रियमाण कर्मों के बनते ही बनते हैं। और जिन कर्मों में आप फल नहीं देखते, अकर्म बनते हैं, वो कोई संचित कर्म नहीं बनाते। तात्पर्य यह है कि क्रियमाण कर्म के फल ही आपके अच्छे बुरे जैसे फल हो उसके आधार पर संचित कर्म की पोटली बनती है, अर्थात
अगला जीवन हम कैसा जिएंगे, कैसे सुख दुख भुगतेंगे, उसकी स्क्रिप्ट हम क्रियमाण कर्मों के रूप में रोज लिखते जा रहे हैं। अर्थात अगला जन्म तय कैसे, अगर भगवान नहीं तय करे, हम तय करते हैं। भगवान तो हमें आजाद छोड़ रखा है, स्वतंत्र छोड़ रखा है। अर्थात तुम्हें प्रारब्ध कर्म भुगत करने हैं, लेकिन तुम अपने नए प्रयास करके, नए प्रयत्न करके अपने प्रारब्ध कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उनमें आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हो। क्रियामान कर्मों में अक्रम देखते हो, उनसे मुक्त हो सकते हो। कर्मों से मुक्ति ही इस संसार से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। कर्म फल से मुक्ति, कर्म में अक्रम देखना। तो क्रियमाण कर्म के बारे में हमने विस्तार से देखा, समझा। कल हम संचित प्रारब्ध कर्म के ऊपर बात करने की प्रयास करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्रियमाण कर्म शुद्ध हो, हमें उनके प्रति कोई फल की इच्छा भी नहीं हो, हमारे कर्म में अकर्म हो जाए, अर्थात पुरुष को हम इन्वॉल्व नहीं करें। जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं उनके हिसाब से कार्य करना हमें है, लेकिन कार्य में शुद्धि का भाव लाते रहें। प्राश्चित कर्म करके हमारे बुरे कर्मों से भी मुक्ति पा जाए, ऐसी स्वतंत्र आजादी ईश्वर ने हमें दी है, उसका हमें भान बना रहे, हम उसकी दिशा में चलते रहें, यही प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग आए। इस कर्म गीता का पहला भाग हम पढ़ पाए। शायद 2 दिन कल हो जाए या हो सकता है तीसरा दिन लग जाए, लेकिन इसमें इतना गहरा है। इसमें चारों पुरुषार्थ भी आएंगे, हमारे इंद्रियों के सब्जेक्ट भी आएंगे, कैसे कर्म बनते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की और गहन अध्ययन भी आएगा। और बहुत कुछ इसमें भर रखा है। इसमें पूरी गीता की हर चीज सार स्वरूप दे रखी है। ये है थोड़ा बड़ा, लेकिन ये गीता का सार पूरा इस 12वें श्लोक में गुरु महाराज ने दे दिया है। कि भगवान जानते हैं, रामदास जानते, आगे तो भगवान खुद सार देने वाले हैं, आगे मेरा मौका नहीं लगने वाला, इसलिए मैं यहीं पे पूरा सार दे दूं। तो पूरी गीता का सार इस 12वें श्लोक के व्याख्यान में, उसकी परिभाषा में, उसके प्रस्तुतिकरण में, उसके प्रवचन में, उसके लेखन में भगवान ने प्रदान किया है। हो सके तो इसको एक बार थोड़ा पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो। अभी है ना गुप्त नवरात्रा चल रहा है, आज दूसरा गुप्त नवरात्रा भी है, तो माँ का भी ध्यान इन दिनों में करना बहुत शुभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मंगल हो।